वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। आज हम बहुलक और माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बहुलक, जिसे हम इंग्लिश में मोड कहते हैं, माध्यक को हम मीडियन कहते हैं। और माध्य जो हमारा था वो मीन था। दिए हुए प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इस समूह का बहुलक कहलाता है। बहु का मतलब अधिक, तो बहुलक जो होगा जिसकी सबसे अधिकता होगी वही हमारा बहुलक होगा, जो सबसे अधिक बार आया हो। जैसे जब हम जूते या कपड़े लेने के लिए बाजार में जाते हैं, वहाँ पर बहुलक का प्रयोग देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि दुकानदार के पास सबसे अधिक जूते कौन से नंबर के बिकते हैं। यदि हम एक आंक डालें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आपने दुकानदार के पास बैठकर 15 जोड़ी जूते बिकते हुए देखे और उन बिकने वाले जूतों के ये नंबर हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 7 नंबर का जूता कितने लोगों ने खरीदा। यहाँ पर 2 लोगों ने 7 नंबर का जूता खरीदा। 8 का 1 2 3 4, 9 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 10 नंबर का सिर्फ 2 लोगों ने जूता खरीदा है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो नंबर 9 है वो सबसे अधिक बार आया है, 7 बार आया है। इसकी बारंबारता सबसे बड़ी है। जिस भी प्रेक्षण की या ऑब्जर्वेशन की सबसे अधिक बारंबारता होगी वही हमारा बहुलक होगा। उसके बाद हमारा माध्यक है, जिसे हम मीडियन कहते हैं। दिए हुए आंकड़ों को यदि हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें, या तो हम बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, और उसके बाद बीच का जो भी प्रेक्षण होगा वो हमारा माध्यक होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास प्रेक्षण है। ये किसी भी रूप में हमारी संख्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले बढ़ते क्रम में ही लिखते हैं। 17 सबसे छोटी, उसके बाद 18, उसके बाद हमारे पास 24 25 35 36 46, 1 2 3 4 5 6 7, एक संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 7 पूरी हो चुकी है। अब हमें बीच का पद ज्ञात करना है। 3 हम आगे से और 3 पीछे से छोड़ें तो बीच में 7 नंबर आएगा। यदि हमारे पास प्रेक्षणों की संख्या विषम है तो बीच में 1 नंबर हमारे पास हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास सम है तो हम क्या करेंगे। यदि हमारे पास संख्या विषम है तो जितनी भी संख्या है उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग दीजिए, वही पद हमारा बीच में होगा। जैसे यहाँ पर 7 संख्याएं थी, 7 जमा 1 8/2, यानी चौथी संख्या जो होगी आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर वही हमारा माध्यक होगा। यदि बीच में 2 संख्याएं हैं, समप्रेक्षण हमारे पास है, तो बीच में 2 संख्याएं होंगी। मान लीजिए हमारे पास 20 संख्याएं हैं, तो n/2 यानी 20/2 10वां और उससे एक अगला 11वां, 10वां और 11वां पद जोड़े और उसे 2 से भाग दे, वो हमारा माध्यक होगा। इसी के साथ हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त अंक हमें दिए हुए हैं। हमें बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है और बताना है क्या ये समान है। सबसे पहले आरोही क्रम में, जिसे बढ़ते हुए क्रम कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा अंक देख सकते हैं आप 5 है, उसके बाद उससे बड़ा अंक 9, उसके बाद हमारे पास 10 है। इस प्रकार हमने बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखा। हम देखते हैं 5 कितनी बार आया, 1 बार, 9 1 बार, 10 हमारा 1 बार, 12 1 बार है, 15 1 बार, 16 1 बार, 19 1 बार, और 20 हमारा 1 2 3 4 बार, 23 1 बार, 24 1 बार और 25 हमारा 2 बार। हमने इसकी बारंबारता भी लिख दी। अब हम माध्यक और बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक क्या है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। सबसे अधिक कौन सा अंक आया है हमारा, 20 आया है, वो 4 बार आया है, तो बहुलक हमारा क्या होगा, 20 होगा। हमें बीच का पद ज्ञात करना है। यहां पर हमारे पास दिया हुआ है कि 15 विद्यार्थी हैं, बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख लिया। हमने जैसा कि देखा, यदि विषम संख्याएं हैं, 1 जोड़ो, n जमा 1/2, ये हमारा जो पद होगा बीच का होगा। 15 और 1 16/2, यानी कि 8वां पद हमारा बीच में मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पद जो होगा, 7 इधर से गए, 7 इधर से गए, 14 गए, और बीच में ये हमारा 15वां पद है जो बीच का है। तो इसका मतलब जो हमारा माध्यक होगा वो क्या होगा, 20 होगा। ये बीच का पद है। हम देख सकते हैं n हमारे पास विषम है, तो
15 जमा 1/2 यानी 16/2। 8वां पद हमारा जो है वो हमारा माध्यक है। हमारे पास माध्यक भी 20 है और बहुलक भी 20 है। हम कहेंगे कि दोनों ही समान है, यानी दोनों ही 20 है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रेक्षण हमें दिए हुए हैं। इनका माध्यम, माध्यक और बहुलक हमें ज्ञात करना है और बताना है क्या ये तीनों समान हैं। सबसे पहले हम आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। इस प्रकार लिखने के बाद हम देखते हैं कि कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि 15 3 बार आया, तो बहुलक हमारा जो होगा वो 15 होगा। माध्यक हमें देखना है, हमारे पास संख्या है 11, विषम है तो 11 जमा 1/2 यानी 12/2 6। छठा जो पद होगा वो हमारा माध्यक होगा। 1 2 3 4 5 6। माध्यक भी हमारा क्या आया? 15 आया। हमें बीच की संख्या ज्ञात करनी थी। माध्य हमें पता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या, इन सभी का योग हमें करना है। ये हमारे पास 429 आएगा। प्रेक्षणों की संख्या 11 है। 11 तिया 33, 11 निमे 99, ये हमारे पास 39 आया है। इसमें हम देखते हैं बहुलक और माध्यक बराबर है, माध्य इनके बराबर नहीं है। हम कहेंगे कि तीनों समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार हमें दिए हुए हैं। इस प्रकार से भार है किलोग्राम में। हमें माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया है। पहले सबसे कम भार, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। इस प्रकार से लिखने के बाद हम देखते हैं कि जो बारंबारता जिसकी सबसे अधिक है वो बहुलक है और जो बीच का पद है वो माध्यक है। यहां हम देखें तो 38 3 बार आया है, उसके बाद 43 3 बार आया है। तो बहुलक यहां पर दो होंगे, एक तो 38 और एक 43, दोनों ही बराबर बार आए हैं, 3 3 बार आए हैं। माध्यक हमें ज्ञात करना है। हमें दिया है 15 विद्यार्थी हैं। 15 जमा 1/2 16/2 यानी कि 8वां पद जो होगा वो हमारा माध्यक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। माध्यक हमारे पास 40 है। हमसे पूछा गया है क्या इसके एक से अधिक बहुलक हैं? हाँ, इसके 2 बहुलक हैं। हम लिख भी सकते हैं 38 और 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। हमें कोई भी प्रेक्षण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रेक्षण दिए हुए हैं। पहले हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं, उसके बाद इसका बहुलक और माध्यक ज्ञात करेंगे। यहाँ 12 2 बार है, 13 2 बार, 14 3 बार, ये हमारे पास एक एक बार। तो सबसे अधिक बार क्या आया? 14 आया। तो हमारा जो बहुलक है वो 14 होगा। माध्यक हमें ज्ञात करना है। 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है। यहाँ पर 2 और 2 4 3 7 और 2 9 संख्या है। तो 9 संख्याओं में माध्यक हमें निकालना है। 9 जमा 1/2वां पद, 9 और 1 10/2 यानी 5वां पद जो हमारा होगा 1 2 3 4 5, हमारा जो माध्यक होगा वो 14 होगा। 4 आगे से गए और 4 ही हमारे पीछे से गए, तो बीच का पद जो होगा हमारा वो 5वां पद होगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सत्य असत्य हमें बताना है। बताइए निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। हमने सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा बहुलक होता है ये पढ़ा है, इसीलिए बहुलक जो है वो आएगा इन्हीं संख्याओं में से, ये सत्य है। दी हुई संख्याओं में से ही हमारा बहुलक होगा। माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। मान लीजिए 1 2
3 4 5। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनका जोड़ और भाग में 5, 4 3 7 2 9 और 1 10। हमारे पास क्या आया? माध्य 2 आया। तो ये हो सकता है, ये नहीं लिखा हुआ कि हमेशा होता है, तो ये सत्य है, ऐसा हो भी सकता है। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो तो हमारा बीच का पद जो है वो माध्यक होगा, लेकिन ये असत्य है, क्योंकि जब विषम हो तभी होगा। लेकिन यदि हमारे पास सम संख्याएं हैं तो उनमें से बीच के 2 पद होंगे, उनको दोनों को जोड़कर 2 से भाग हमें करना है। उसमें जरूरी नहीं है कि वही संख्या हमारे पास आएगी जो आंकड़ों में दी हुई है। तो ये हम कहेंगे यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो तब यह सत्य होगा, यदि विषम नहीं है तो यह असत्य होगा। लास्ट पार्ट, 6 4 3 8 9 12 13 9 का माध्य 9 है। माध्य हमारा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या है। जब हम इनका योग करेंगे 64 भाग में 8, 8 अठे 64। हमारे पास क्या आया? 8, लेकिन हमें दिया हुआ है 9, तो हम कहेंगे कि ये असत्य है। इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हुई।